आज की बड़ी खबर, मानसून सीजन में बाढ़ और बारिश जबरदस्त मुसीबत बनी हुई है लोगों के लिए। भारी बारिश और बाढ़ के कारण महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में 100 गांवों का संपर्क टूट गया है। पर्लकोटा नदी उफान पर है। इससे भमरागढ़ तहसील के कई गांव और बाजार में सैलाब ने डेरा डाल दिया है। बीते 3 दिन से जारी लगातार बारिश के कारण कई गांवों में पानी घुस गया है। लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। इलाके में राहत और बचाव का काम जारी है। इस बीच सूरत के भी कई इलाकों में पानी भर गया है। मूसलाधार बारिश के कारण निचले इलाकों का नजारा इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। कई इलाकों में 5 से 6 फीट तक पानी भर गया है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक हिंदुस्तान का कोई ऐसा कोना नहीं है जहां बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड ने कहर नहीं बरपाया हो। चाहे पहाड़ हो या मैदान, ऐसी ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जिसे देखकर आप भी सहम जाएंगे। कैमरों में कुदरत की डेंजरस पिक्चर कैद हुई है। हिमाचल प्रदेश के मंडी में जबरदस्त लैंडस्लाइड हुआ है। देहरादून में भी बारिश के कारण एक दुकान के नीचे की मिट्टी खिसक गई। ओडिशा के मलकानगिरी में भी बाढ़ मुसीबत बनी हुई है। तेलंगाना के वारंगल में भी भारी बारिश के कारण लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी। यूपी के बाराबंकी में भी बाढ़ ने सितम ढा रखा है। खेत, खलिहान, मकान, सब कुछ पानी में डूबा है। जहां तक नजर जा रही है वहां तक केवल पानी ही पानी है। यूं दिख रहा है मानो पूरा का पूरा शहर जलमग्न हो चुका है। मकान डूबे हैं, दुकान डूबे हैं, गलियां और सड़कों पर भी सैलाब ने डेरा डाल रखा है। हैरान कर देने वाली ये तस्वीर हीरों का शहर कहे जाने वाले सूरत की है, जहां बारिश और बाढ़ ने शहर की सूरत बिगाड़ दी है। हीरो का शहर चमकता रहता था, भारी बारिश हुई और पोल खुल गई। शहर के कई इलाके पूरी तरह पानी में डूबे हैं। बीते 3 दिनों से हो रही जोरदार बारिश के चलते सूरत पानी पानी हो गया है। शहर के ज्यादातर इलाकों में 1 से 1.5 फुट तक पानी भरा है, जिससे आम लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। परेशानी में, मुश्किल में लोग जी रहे हैं। लोगों के घर में कम से कम 3 फुट से लेकर 15 फुट तक पानी भराया हुआ है, जिसके लिए आज 5 दिन से उनका काम धंधा रोजगार बिल्कुल बंद है। यहाँ कम से कम 1000 के आसपास दुकानें छोटी मोटी, जो दुकानों के अंदर कम से कम 10,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक का लोगों का नुकसान हुआ है। 5 दिन से लोग, हजारों लोग ऐसे कि जहाँ तक खाने का फूड पैकेट भी नहीं पहुँच सका है, पानी पीने का भी नहीं पहुँच सका है, बिजली भी नहीं है। लगातार तेज बारिश होने के कारण शहर में बाढ़ के हालात बन गए हैं। हालात ऐसे हैं कि शहर के निचले इलाकों लिम्बायत, बमरोली, सरथाना और पर्वत पाटिया से तो लोगों को बाहर निकाल लिया गया है। तेज बारिश का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कुछ इलाकों में 5 से 6 फीट तक पानी भर गया है। सूरत के ज्यादातर इलाकों की बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पूरी तरह डूब चुके हैं। शहर का सबसे बड़ा उकाई डैम पानी से पूरी तरह से भर चुका है। ऐसे में अगर डैम का पानी छोड़ा गया तो शहर में ज्यादातर इलाकों में पानी भरने का खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। बता दें, सूरत शहर तापी नदी के किनारे पर है। ऐसे में अगर डैम का पानी छोड़ा गया तो तापी नदी का जलस्तर बढ़ जाएगा और शहर में पानी भरने की संभावना और बढ़ जाएगी। अब आपको महाराष्ट्र के गढ़चिरौली की तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ भी इन दिनों मूसलाधार बारिश हो रही है, जिससे पर्लकोटा नदी उफान पर है। हालात का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि भारी बारिश के बाद आई बाढ़ से 100 गांवों का संपर्क टूट गया है। नदी का पानी भमरागढ़ तहसील के कई गांव और बाजार में घुसा, जिससे लोगों को भारी परेशानी हो रही है। सड़कों और गलियों में सैलाब का बसेरा है। हर जगह पानी ही पानी है। पिछले 3 दिन से लगातार हो रही बारिश के चलते सड़क, बाजार और यहां तक कि कई गांव में पानी भर चुका है। लोगों का जीना दूभर हो गया है। हालात को देखते हुए इलाके में राहत और बचाव का काम जारी है। अब आपको छत्तीसगढ़ के बीजापुर की तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ भी मूसलाधार बारिश मुसीबत बनकर आई है। नदी नाले उफान पर हैं, जिससे आम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जरा इस तस्वीर को देख लीजिए। नदी में अचानक पानी आने से एक एसयूवी गाड़ी फंस गई।
पानी इतना ज्यादा था कि न गाड़ी आगे जा पा रही थी न पीछे। घंटों की मशक्कत के बाद स्थानीय लोगों ने किसी तरह से रस्सी के सहारे एसयूवी सवार को बचाया। हालांकि पानी इतना ज्यादा था कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन में भी दिक्कतें आ रही थी। साफ है कि आसमान से बरसती बारिश की बूंदों ने लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है। मौसम विभाग की माने तो इन इलाकों में बारिश कम तो होगी, लेकिन ज्यादा राहत नहीं मिलेगी। जहां एक तरफ मैदानों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है, तो वहीं पहाड़ दरक रहे हैं। बरसात ने पहाड़ों को तोड़कर रख दिया है। हिमाचल से लेकर उत्तराखंड तक पहाड़ दहाड़ रहे हैं और आम लोगों की जिंदगी अब मुश्किल में पड़ रही है। हिमाचल प्रदेश के मंडी में पहाड़ दरक गया, बड़े बड़े बोल्डर लुढ़कने लगे, बाल बाल बची बस्ती। देहरादून में दुकान के नीचे की मिट्टी खिसक गई, सिर्फ 3 सेकंड में नामो निशान मिट गया। चमोली में तो बड़ा हादसा होते होते टल गया, हाईवे पर सीधा पहाड़ आकर गिर गया। मलकानगिरी में इस ट्रक को ताकत पर गुमान हो गया, बाढ़ तिनके की तरफ बहा ले गई। पहले बारिश, फिर बाढ़ और उसके बाद बर्बादी। 40 सेकंड की टाइमलाइन साफ बता रही है कि हालात कितने खराब हैं। पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक हिंदुस्तान का कोई भी इलाका ऐसा नहीं है जहां बारिश की बर्बादी के निशान मौजूद न हो। पूरा हिंदुस्तान कराह रहा है। कई तस्वीरें तो डराने वाली हैं। ये वीडियो फुटेज हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले का है। खतरा कितना बड़ा है, डर कितना ज्यादा है, उसे समझिए। नीचे इस मकान को देखिए, ऐसे ही कई मकान हैं। ठीक सामने पहाड़ है, जंगल है। बारिश से मिट्टी की पकड़ कमजोर हुई, पहाड़ हिला और देखते ही देखते हजारों टन का मलबा भरभराता हुआ नीचे आ गया। फिर से देखिए कितना खतरनाक मंजर था। गनीमत रही कि पहाड़ का मलबा मकानों पर आने से पहले थम गया, वरना हादसा कितना भयानक होता इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। बारिश और पहाड़ का कॉम्बिनेशन पुराना है, लेकिन जब स्थिति बिगड़ जाती है तो तस्वीरें बहुत डराने वाली होती हैं। देहरादून में पहाड़ की तलहटी पर बनी दुकान कैसे ताश के पत्ते का ढेर बन गई। इस तस्वीर को देखिए। बलदेव नगर में पहले तो इन दुकानों की नीचे की मिट्टी खिसकी, फिर पूरी दुकान मलबे में तब्दील हो गई। दो सेकंड भी नहीं लगा, पूरा मकान जमींदोज हो गया। उत्तराखंड में लगातार बारिश हो रही है। बारिश के साथ ही मुश्किलें भी शुरू हो जाती हैं। इस तस्वीर को देखिए। यह तस्वीर बद्रीनाथ जाने वाले NH7 की है। पहाड़ के हिलने की आहट मिल गई थी, तभी जान बच गई। गाड़ियां आगे बढ़ने वाली ही थीं, तभी बीच सड़क पर पहाड़ टूटकर गिरने लगा। गनीमत रही कि सभी ने गाड़ियां रोक ली। फिलहाल लैंडस्लाइड की वजह से बद्रीनाथ जाने वाला NH7 बंद हो गया। JCB मशीन के जरिए सड़क से पहाड़ के मलबे को हटाया जा रहा है। मौसम विभाग ने ओडिशा में भारी बारिश की भविष्यवाणी की थी, जिसका असर दिखाई दे रहा है। मलकानगिरी में हाईवे पर बाढ़ का पानी आ गया।
जहां एक ट्रक वाले ने बहाव को काटकर ब्रिज पार करने की गुस्ताखी की, लेकिन इस जंग में वो सैलाब से हार गया। लोहे का ट्रक कागज की नाव बन गया।